नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जे होम्योपैथिक क्लिनिक पे। आज हम ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा एडमायर किया जाता है। खजूर के गुणकारी तत्वों के बारे में बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर पैक्ड कंडीशन में बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन और इसके अलावा अमीनो एसिड्स भी अवेलेबल हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल होते हैं, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। आज हम इसको यही ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि इसके खान पान के तत्वों में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरह से ये आपके रोगों में, क्षमताओं में वृद्धि करता है या रोगों में आराम देता है, और इसके अलावा किन किन लोगों के लिए ये लाभकारी है। खजूर के कंटेंट्स के बारे में बात करें तो ये बहुत ही गुणकारी तत्वों से लोडेड है और इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस के साथ साथ जिंक की मात्रा भी अवेलेबल है। इसमें विटामिन की बात करें तो विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन्स इसमें बहुत अच्छे से सम्मिलित समान रूप से अवेलेबल है। इसके अलावा फाइबर की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो इसमें कैरोटीनॉइड और फ्लेविनॉइड भी बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। तो यहाँ हम इन सभी कंटेंट्स के बारे में क्यों जान रहे हैं, ताकि हमें पता लग सके कि ये किन किन कंडीशंस में और किस किस तत्वों की कमी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है कि विटामिन B6 की कमी बहुत ज़्यादा होने लगी है, नसें कमज़ोर होने लगी हैं। कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है पोटेशियम की कमी से या फिर मैग्नीशियम की कमी से नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर और जकड़न के साथ क्रैम्पिंग्स में मसल्स में देने लगी हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ अब हम आगे जानेंगे तो किन किन लोगों के लिए ये खजूर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आइए आगे जानते हैं कि बच्चों के लिए खजूर में क्या क्या तत्व अवेलेबल हैं। बच्चों के दांत निकलने में खजूर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये बच्चों के दांतों को आराम से निकलने में हेल्प करता है। तो आप अपने बच्चों को भी खजूर खिला सकते हैं। इसी के अलावा बच्चों में नाइट बेड वेटिंग यानी कि नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस में भी खजूर बहुत फायदेमंद है। इसमें प्रेजेंट आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम की वजह से बच्चों के यूरेथ्रा की मसल्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इनवॉलंटरी यूरिनेशन में बच्चे कई बार बेड वेटिंग सपने के साथ भी करते हैं, तो ये खजूर आपको उस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी दिखाई देगा, साबित होगा। आइए अब बात करते हैं खजूर से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। पहले बेनिफिट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है दिल के बारे में। खजूर दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स हैं और पोटेशियम की मात्रा है, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से दिल के अंदर बढ़ने वाले कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा इसके फाइबर कंटेंट की वजह से बहुत स्पेसिफिकली आपके दिल की मसल्स को मजबूत रखने में हेल्प मिलती है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्प करता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से दिल में होने वाली मसल वीकनेस को भी कंट्रोल करने में ये बहुत लाभकारी है। और इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट हम बात कर रहे हैं, पोटेशियम, कैल्शियम की वजह से दिल के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है खजूर। बालों के बारे में बात करें, बालों को रिकवर करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। कुछ पेशेंट्स में मैं आजकल देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने लगी है, बालों में फ्रीजीनेस भी बढ़ने लगी है, स्प्लिट एंड्स बढ़ने लगे हैं, बाल इतने ज़्यादा झड़ने लगे हैं कि गंजापन सर में दिखने लगता है, या फिर ये मेल्स में हो चाहे फीमेल्स में ट्रैक्शन हेयर लॉस हो, चाहे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो भी प्रोटीन के कंटेंट्स हैं या फिर जो भी विटामिन कंटेंट्स हैं, ये विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन ए की वजह से स्किन के लिए और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। आपके बालों में शाइन आने लगेगी, बहुत ज़्यादा बालों की डेंसिटी अच्छी होने लगेगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और इसके अलावा स्प्लिट एंड्स रिकवर करने में भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। खजूर पेट में होने वाली समस्याओं के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है, जैसे कि पेट में होने वाली सूजन। इसके अंदर जो फाइबर कंटेंट है ये पेट की सूजन उतारने में भी हेल्प करता है, डाइजेशन यानी कि पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। जिन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा डिस्पेप्सिया या बदहजमी रहती है, उनको खान पान पचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसके अंदर जो फाइबर कंटेंट है बहुत अच्छे से आपको डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ आपको इसमें कब्जियत से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आंतों का जो बॉवल मूवमेंट है, जिसे हम बॉवल इनर्शिया भी कहते हैं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी रिस्टोर करने में हेल्प कर पाता है, क्योंकि बहुत अच्छे न्यूट्रिशनल कंटेंट की वजह से, हाई एनर्जी डाइट की होने की वजह से ये आंतों को बिल्कुल रिस्टोर कर लेता है उनके नॉर्मल फीचर्स में।
क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट्स जो बीमारियों से होके गुजरे हैं, कुछ कमजोरियों से होके गुजरे, कुछ बीमारियों की वजह से हाई एंटीऑक्सीडेंट्स इनको हेल्प करते हैं रिकवर करने में। यहाँ हम बात कर सकते हैं कुछ गर्म दवाइयों की वजह से होने वाली छिड़ताओं के बारे में भी। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, वजन गिर जाता है उनका, केसेस में भी दूध के साथ अगर लिया जाए तो बहुत अच्छे से वजन बढ़ाने में भी हेल्प करता है, पेशेंट में स्फूर्ति और कमजोरी को दूर करके बहुत ज़्यादा तनाव को भी दूर करता है। कुछ पेशेंट्स में मैं देखता हूँ आजकल बहुत ज़्यादा ड्राइनेस स्किन पे रहने लगती है। ठंड के मौसम में इस तरह के सिम्टम बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं कि पेशेंट ड्राइनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा इचिंग और इरिटेशन भी स्किन पे लेके आते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी की वजह से और ई की वजह से भी स्किन की रेडियंस को वापस लिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा कमजोरी की वजह से होने वाली डार्क कॉम्प्लेक्शन को भी ये हेल्पफुल है रिकवर करने के लिए। ये स्किन में होने वाली रिंकल्स और एजिंग फैक्टर्स को भी रिकवर करने में हेल्पफुल है, क्योंकि विटामिन ई और विटामिन सी ये स्किन की रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो कभी भी खजूर का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको अपनी एजिंग फैक्टर्स को रिकवर करने में भी हेल्प करेगा। बात करें वेट मैनेजमेंट की, तो खजूर वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा और लाभकारी डाइट है। मैंने ओबेसिटी के बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, कुछ पेशेंट देखे हैं जिनमें ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, या फिर मेटाबॉलिज्म के स्लो हो जाने की वजह से होने वाली दुष्प्रभाव के कारण जो थुलथुलापन बॉडी में आने लगता है। कुछ पेशेंट्स मैंने देखे हैं जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी पेशेंट्स में वेट मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, और स्ट्रेस की वजह से चलने वाली दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स की वजह से जो वजन बढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर आप खजूर का सेवन करें तो बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट्स सम्मिलित मात्रा में अवेलेबल है, तो फ्लेवोनॉइड और ये सारी ही चीज़ें मिलके आपको उन सब चीज़ों से कोप अप करने में हेल्प करती हैं। आप खजूर का इस्तेमाल रोजाना करें और वेट को मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैंने देखा है कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो वजन कम हो जाता है तो भी परेशान होते हैं, वजन बढ़ जाता है तो भी परेशान होते हैं। तो दोनों ही केसेस में मैंने सजेस्ट किया है अपने पेशेंट्स को कि खजूर खाने से उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। और देखने के इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये बहुत तेज़ी से काम करता है। कई बार मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाता है कि पेशेंट अपने आप एनर्जी की मात्रा भी अच्छी बताता है और कमजोरियां भी दूर हो जाती हैं वेट मैनेजमेंट के साथ साथ। बात करें ब्रेन फंक्शन की, तो खजूर आपके ब्रेन की एक्टिविटी को और बहुत अच्छे से मेमोरी मेकिंग में भी हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और इसी के अलावा कैल्शियम चैनल्स को मेंटेन करने के लिए हाई कैल्शियम डाइट भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और ये हाई एनर्जी डाइट की होने की वजह से आपकी ब्रेन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल प्रॉपर रेगुलेट करके रखता है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन से होने से बचाता है और आपको कॉन्फिडेंट रहने में भी हेल्प करता है। बच्चों में देखा गया है कई बार पढ़ते वक्त उनकी मेमोरी मेकिंग नहीं हो पाती, या फिर कुछ बड़ों में भी आजकल तनाव या एंजाइटी के सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स को खजूर लेना चाहिए। खजूर आपको अल्जाइमर्स के होने के खतरे से भी बचाता है। यहाँ अगर हम बात करें कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है, तो ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट में आता है। तो हाँ, आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर जानकारी लेके या उससे डिस्कस करके खजूर को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। रेगुलर डाइट में इंक्लूड करने से आपको एनर्जी की भरपूर मात्रा तो मिलेगी ही, बाकी डायबिटिक चेंजेस के होने की वजह से जो कमजोरियां होती हैं उनसे भी बचने का आपको ये हेल्प बहुत अच्छे से करेगा। इसी के अलावा आप अपने डाइट में थोड़ा लिक्विड डाइट भी ज़्यादा रखें और फाइबर की मात्रा भी बढ़ा के रखें, तो डायबिटीज़ से लड़ने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें मिलके बहुत ज़्यादा अच्छे तौर पे हेल्प करेंगी। खजूर यानी कि डेट्स इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इन डेट्स में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इसके साथ साथ विटामिन और प्रोटीन की मात्रा भी भरपूर मात्रा में है। तो बच्चों में या बड़ों में जिनमें भी एनर्जी की कमी के साथ साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी और रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने लगी है, तो खजूर का इस्तेमाल करके वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ओल्ड एज में होने वाली कमजोरियों के लिए भी डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आंखों का कमजोर हो जाना। आंखें ओल्ड एज में होते होते बहुत ज़्यादा डिजेनरेट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से विजन कमजोर होने लगता है, और हड्डियां कमजोर होते होते साथ साथ मसल्स भी इनकोऑर्डिनेटिव हो जाती हैं। इन कंडीशंस में भी डेट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। हाई फ्लेवोनॉइड कंटेंट की वजह से आपको बोन्स को रिकवर करने में भी हेल्प करेगा और मसल्स को भी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में लेके आएगा। इसके साथ साथ ओल्ड एज में ही होने वाली मानसिक तनाव और मानसिक छिड़ताव के लिए भी
डेट्स बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। यहाँ हम बात करें अगर हेल्दी बोन्स के बारे में, तो बोन्स की हेल्थ के लिए भी खजूर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। डेट्स में पोटेशियम की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी अच्छी है, विटामिन के, विटामिन डी बहुत अच्छा है, कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करने में हेल्प करता है। हड्डियाँ चाहे टूट गई हों, पेशेंट्स कई बार मैं देखता हूँ जो इंजरीज के बाद आते हैं, या कई बार गठिया की वजह से होने वाली हड्डियों की कमजोरियों के लिए खजूर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये आगे होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस या फिर किसी भी तरह की कैल्शियम डिजेनरेशन से होने वाली डिजीजेस के लिए भी बचाव के लिए आपको हेल्प करेगा। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप इसको बचाव में ले सकते हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बचाव के लिए आप ले सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि इस तरह से आप एनर्जी लॉसेस की वजह से हड्डियों को उठाने में या कुछ भारी सामान उठाने में उनको काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण सिम्टम आ जाते हैं, मसल्स की वीकनेस की वजह से पेन आ जाते हैं, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप खजूर को दूध में भिगो के और गर्म दूध के साथ लें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हड्डियाँ मजबूत करने में डेट्स काफ़ी ज़्यादा लाभकारी हो जाते हैं उस दौरान। आगे हम बात करते हैं कि जैसे ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहा कि दांत निकलते वक्त बच्चों में हेल्प करता है, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि नॉक्टर्नल एनुरेसिस में लाभकारी रहता है, उसी तरह से मेल्स या फीमेल्स में इसके क्या लाभ हैं और किन किन परेशानियों में मेल्स या फीमेल्स इसको ले भी सकते हैं। मेरे कुछ भाई इस तरह की सिम्टम्स लेके आते हैं कि उनको छिड़ता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसी के साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी बढ़ने लगा है, और उसके अलावा मानसिक तौर पे तनाव बहुत ज़्यादा रहने लगा है। तो इस केस में भी डेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। डेट्स में बहुत अच्छे मात्रा के प्रोटीन अवेलेबल होते हैं और ये हर तरह की क्षीणता को, मेल्स में होने वाली हर परेशानी को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स में जिनमें स्पर्म काउंट की कमी होने लगती है, या फिर सेक्स के दौरान होने वाली छिड़ताएं या कमजोरियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। इसमें फ्लेविनॉइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो स्पर्म काउंट अच्छा करती है। यहाँ हम बात करें फीमेल्स के बारे में, तो फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली पेट की परेशानियां, जैसे कि कब्जियत बहुत ज़्यादा हो जाती है फीमेल्स में, बदहजमी या फिर बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन रहने लगता है, तो उन सब कंडीशंस को रिकवर करने के लिए भी खजूर यानी कि डेट्स काफ़ी ज़्यादा लाभकारी हैं। और इसी के साथ साथ ये फीमेल्स में लेबर के दौरान यानी कि डिलीवरी टाइम के आसपास होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस को रिलैक्स करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम काफ़ी अच्छा है। तो ये मसल्स को रिलैक्स करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये बहुत स्पेसिफिकली लो कर देता है रिस्क ऑफ अननेचुरल लेबर्स को, यानी कि कई बार फीमेल पेशेंट्स में देखा गया है कि बच्चे के लिए डिलीवरी बहुत इनिशिएटेड हो जाती है अर्ली लेवल पे, तो उन कंडीशंस को भी ये प्रिवेंट करता है। इसके लेने से उनको एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। कई बार बच्चों के लिए बहुत एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होने लगती है, तो एमनियोटिक फ्लूइड को रिकवर करने में भी अंजीर और डेट्स काफ़ी ज़्यादा लाभकारी हैं। तो यहाँ हमने डिस्कस किया खजूर के बारे में। ये खजूर के फ़ायदे इस तरह से हैं कि आप इन सभी चीज़ों को जान के बहुत स्पेसिफिक तौर पे उस कंडीशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इन सभी लाभों के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किए। तो अगर आपको इनके बारे में भी जानना हो तो मैं आजकल लाइव भी आता हूं, और इन लाइव सेशंस के लिए मैं अपना नोटिफिकेशन पहले से ही रेडी कर देता हूं। तो आपको अगर इस तरह की किसी भी क्वेरी आपके मन में आए कि आपको अंजीर के या फिर डेट्स के बारे में कुछ भी जानना है, तो आप मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के अलावा बेल नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि विदाउट बेल नोटिफिकेशन आपको पता ही नहीं चलेगा मैं लाइव कब जा रहा हूँ। और इन सभी जानकारियों के लिए आपको मेरे पेज पे ऑल नोटिफिकेशन भी एक्टिवेट करके रखना होगा। इसी के साथ साथ मैंने इसी तरह के कुछ और भी नॉलेज, एक और वीडियो बनाया है अंजीर के बारे में। आप वो सारी चीज़ें उस वीडियो में भी देख सकते हैं कि अंजीर भी कितना बेनिफिशियल होता है, इसी तरह से जिस तरह से खजूर होता है। तो आप मेरे पेज को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और उसी के साथ साथ डिस्कस करेंगे बहुत सारी अलग अलग बीमारियां भी।